गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। कल वीडियो नहीं डाला था मैंने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। पापा ने मुझे थोड़ा कुछ काम दे दिया और रात को मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक जाग गया, सो मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया। सो या दैट वाज द रीज़न। मूविंग ऑन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फीडिंग गुड फूड टू आवर ब्रेन। ठीक है, तो जैसे हम अपनी फिज़िकल बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्दी फूड खाते हैं। जो फिटनेस फ्रीक्स हैं या फिर पीपल हु आर फॉलोइंग फिटनेस, देयर फिटनेस जर्नी, वो अपना डाइट एंड ये सब कुछ मेंटेन कर रहे होते हैं। सो आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कितना भी फिजिकली भी फिट हो रहे होते हैं, बट उसके बाद भी दे क्रेव फॉर सम अटेंशन, या फिर लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं और समथिंग। कितने भी डिसिप्लिन हो बट स्टिल अंदर से वो खाली से होते हैं, खोखले होते हैं, हॉलो। सो क्या क्या आप अपने मेंटल लेवल पे भी आप अपने आप को कुछ अच्छा खिला रहे हो? आप वो डाइट मेंटेन कर रहे हो, या फिर वही क्रिंज वीडियोस देख रहे हो, वही सारे कंट्रोवर्सी सुन रहे हो, गॉसिप सुन रहे हो आप? सो ये नहीं करना है, ठीक है? किसी की भी गॉसिप हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, आप बस रहने दो। ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं जिनके पास फालतू टाइम होता है, ठीक है? और इवन अगर कोई सुन भी रहा है तो ये कहीं भी किसी का कोई भला नहीं करने वाला है, ठीक है? ये बस इसका एंड रिजल्ट यही होगा कि यू वॉन्ट गेट एनी थिंग फ्रॉम इट, ठीक है? यू वॉन्ट लर्न एनी थिंग गुड फ्रॉम इट, ठीक है? उल्टा ये होगा कि जो आपको याद है वो भी आप भूलने लग जाओ इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आज का एम्फेसिस होने वाला है कि हम ऐसी क्या चीज़ें खिलाएं अपने ब्रेन को जिससे हमारा ब्रेन हमें अच्छा आउटपुट दे, हमारा आउटलुक लाइफ के प्रति अच्छा हो, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो शिफ्ट हो जाए पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव चीज़ों की ओर। तो इसके लिए स्टार्ट करना चाहूँगा मैं, सिंस आज एकादशी है, परमा एकादशी, तो उससे ही मैं चाहूँगा स्टार्ट करना कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, श्रवण करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? 26 to 30 मिनट्स होता है ये पूरा, नो शॉर्टकट्स, ठीक है? इसमें मत लेना शॉर्टकट्स कोई, ठीक है? सो सिंस आई एम अ फर्म बिलीवर इन द पावर ऑफ मंत्रास, ठीक है, एंड साउंड्स, तो इवन जब कोई एक इंसान गाली देता है तो उसके अंदर खुद वो फ्रस्ट्रेटेड एंड नेगेटिव एनर्जी भरा होता है, ठीक है? वो थका होता है अपनी लाइफ से, वो हारा सा होता है, इसलिए वो गाली दे रहा होता है, ठीक है? चाहे वो जोकिंगली कहे या फिर चाहे वो गुस्से में ही क्यों ना कहे। तो इट इज़ अप टू अस कि हम भी वो चीज़ करना चाहते हैं, वो गाली लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, या फिर उन्हें ये करने देना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट अप टू अस, ठीक है? सो आप विष्णु सहस्त्रनाम से शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी, इवन हनुमान चालीसा से शुरू कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज एकादशी है, और एकादशी का काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है श्री हरि के भक्तों के लिए। सो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी आपके आराध्य हैं, आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आप हनुमान चालीसा का भी श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बी कंसिस्टेंट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे हैं, मैकेनिकल नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा भाव लाइए, ठीक है? कि हाँ, लाइक जैसे आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट लेट्स जस्ट हैव इट। जैसे होता है ना कि किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं लोग, ऐसा करते हैं तो पूरा टाइम एंड एफर्ट्स लगा के मिलने जाते हैं डेली, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, वैसा भाव से कर सकते हो आप। या फिर मीटिंग योर फ्रेंड और मीटिंग अ पर्सन और पेरेंट, मतलब कि मेक गॉड अ पार्ट ऑफ योर लाइफ डेली, ठीक है? क्योंकि कोई नहीं रहता है आपके साथ, बस वही रहते हैं हमेशा, ठीक है? ये फ्रेंडशिप्स, ये पेरेंट्स, और ये एक टाइम तक ठीक है,
लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, बहुत सारे मोमेंट्स लाइफ में ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको आपको एक डिसीजन लेना होता है और उस वक्त आपको गाइडेंस चाहिए होता है। तो आपका जो इनर गुरु तत्व है, ठीक है, आपके अंदर जो गुरु तत्व है, आपके अंदर की जो आत्मा है, वो जब परमात्मा से कनेक्ट होनी चाहिए तो नहीं हो पा रही होती है और फिर वी फील लॉस्ट। तो इस चीज़ के लिए अगर हमारा कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रांग होगा, तभी हम सब ऐसे मौक़ों पर डिसीजन ले पाएंगे और लॉस्ट फील नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इसे इंसानी दिमाग से एक्सपेरिमेंट या टेस्ट मत करने लग जाना आप सब कि अरे मैंने तो 2 दिन ये किया फिर भी कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला। इसका चेंज काफ़ी सटल लेवल पे होता है, ठीक है, काफ़ी सटल लेवल पे। लाइक कुछ हफ्तों में आपको दिखे, कुछ महीनों में दिखे, लेकिन दिखेगा। बहुत सटल बिहेवियर पे इसका चेंज कर देता है पूरी तरह से हमारा, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ। पहले ऐसा होता था। ऑल्सो सॉरी फॉर द ऑडियो, अगर तेज़ हवाओं का, तो वो तेज़ हवाओं की वजह से ये थोड़ा आ रहा होगा। भगवान रुद्र हमारे साथ यहीं पे उपस्थित है इन तेज़ हवाओं के बीच उनका वास है। सो या अब फीडिंग गुड फूड टू योर ब्रेन में ये कर सकते हैं आप। और सबकॉन्शियस हमारा ब्रेन जो होता है, इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता है, ठीक है। तो आप खुद को एफर्मेशंस बोल सकते हैं सुबह सुबह कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। दिस इज़ द प्राइमरी थिंग दैट एवरीवन नीड्स टू डू, कि हर किसी को करना चाहिए कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर द 2 प्राइमरी थिंग्स जिसके बिना लाइफ नहीं जी जा सकती है, ठीक है। आप कितना भी पैसा और फेम इकट्ठा कर लो, आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, वो कंटेंटमेंट नहीं ला कर देगा। आपका हेल्थ नहीं है, आप उसका यूटिलाइजेशन या भोग नहीं कर पाओगे, उस नेम और फेम का, उस पैसे का भोग नहीं कर पाओगे, तो कोई और कर लेगा ठीक है। तो आप खुद को एफर्मेशंस बोल सकते हो, लिख सकते हो। आप लिखने वाला थोड़ा सा लोग इग्नोर करते हैं या फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है, छूट जाता है। तो इसकी जगह आप बोलना शुरू कर सकते हो, लाइक खुद को मिरर में देखकर, या मिरर पे चिपका सकते हो आप एक छोटा सा नोट लिखकर स्टिकी नोट से कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे। ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल लिखना है, ये नहीं लिख देना कि आई विल बिकम अ बिलियनियर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वही है कि क्या आप उतने भयंकर, उतने हाई लेवल एफर्ट्स मारने वाले हो उस चीज़ के लिए, और क्या वो सच में पॉसिबल है। क्या किसी ने पहले ऐसा किया और किसी ने नहीं भी किया है, तो क्या उतने कम टाइम में वो पॉसिबल है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। अनरियलिस्टिक अफर्मेशन से अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं डालने हैं, ठीक है। सो यही है। ऑल्सो एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन में थोड़ा फाइन लाइन का डिफरेंस होता है। तो वो जो हम सब डिज़ायर्स लेकर चले जाते हैं कि हाँ आई एम मैनिफेस्टिंग गाइस ऐसा करके, वो कुछ और है। आई एम टॉकिंग अबाउट एफर्मेशंस, गुड सेल्फ टॉक, या फिर कह सकते हो पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू यू आवर सेल्फ, ठीक है। वो करना है हमें, मैनिफेस्टेशन नहीं लाना है यहाँ पे, ठीक है। अफर्मेशंस लाना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये कर सकते हो आप। थर्ड यहाँ पर आता है ब्रेन को अच्छा खाना खिलाने के लिए हमारे, कि आप अच्छी चीज़ें देख सकते हो, अच्छी चीज़ें सुन सकते हो, जैसे कि क्या कह सकते हैं, जैसे कि अब्यूजिव वर्ड्स वाले सीरीज़ या ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो आप, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। जैसे कुछ कुछ सीरीज़, मैं नाम लेकर उनको प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, बट लाइक वो होते हैं ना ओके मैं स्टेट का भी नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो लोग कमेंट्स में वैसा युद्ध करने लगेंगे। तो वो होते हैं ना कि गन्स और ये सब वाले दिखाते हैं, ठीक है, आप देखना है देख सकते हो, बट ट्राई करो कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि ठीक है आपने एक एक्सपीरियंस लेने के लिए जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख लिया कि हाँ ये वेब सीरीज़ देखते हैं, ये तो है फलाने भैया, गुड्डू भैया एंड दिस एंड दैट लेकिन एक तरफ हमारा माइंड भी वैसा होते जाता है कि चलो भाई कभी मौका मिला तो मैं भी ऐसा रोला जमा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, भौकाल मचा दूंगा। तो हम सब भी
वैसा ना, सी वहाँ लिखा रहता है कि इस घटना का वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, यह काल्पनिक है। तो वो तो काल्पनिक वहाँ पर लिख कर छोड़ देते हैं, डिस्क्लेमर छोटू सा एकदम। लेकिन फिर हम सब यहाँ रियल लाइफ में भी करने लग जाते हैं, कुछ लोग तो कर भी देते हैं, वो फिर हेडलाइंस बन जाती है न्यूज़ की, ठीक है। तो वो नहीं करना है। और ये दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ पाता है। तो अगर आप ख़राब चीज़ें बोलोगे कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, ऐसी चीज़ें बोलोगे आप, तो आपका ब्रेन वही सारी चीज़ें मानना शुरू कर देगा, और वैसी ही चीज़ें आप भी मतलब माननी शुरू करोगे और वैसे ही बनने लगोगे आप, ठीक है। तो बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, बी केयरफुल वॉट यू वॉच, बी केयरफुल वॉट यू कंज्यूम, बी माइंडफुल, आई शुड से, नॉट केयरफुल, माइंडफुल, ठीक है। तो देखना है ये। और बहुत सारे लोग सैड सॉन्ग्स भी सुन रहे होते हैं, तो मैं इस पे भी उन लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि सैड सॉन्ग्स वहीं तक ठीक है जहाँ तक आपका ब्रेकअप हो गया या फिर आप उदास हो। जब आप उदास हो तो आपको फील बेटर करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि और सैड सॉन्ग सुन के रो धोकर और पूरा कि मैं तो दर्दों को अपने गले लगा कर रखता हूँ डॉल, ये सारा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप उसका कुछ क्रिएटिव एनर्जी में उसका आउटपुट निकाल सकते हो। लाइक आपको पोइट्री लिखना है, आपको कोई सॉन्ग लिखना है, आप वो लिख दो, ठीक है। आप पोइट्री लिख दो ना दर्द भरी, कुछ क्रिएट तो होगा, ठीक है। वो क्रिएटिव एनर्जी, जो इमोशनल एनर्जी है, उसको चैनलाइज करके क्रिएशन में लगा सकते हो आप, ठीक है। तो हम सब सिर्फ कंजम्पशन में लग जाते हैं कि हाँ भाई कंज्यूम कर लो, कंज्यूम कर लो। या आई वुड रियली एडमिट दिस थिंग कि हाँ एक टाइम पे मैं भी कंज्यूमर ही था, बट हियर एम आई, मैं भी आज क्रिएट कर रहा हूँ वीडियोस छोटू वीडियोस। सो दिस इज़ इट। तो यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स बताए कि हम सब कैसे अपने ब्रेन को अच्छा खाना खिला सकते हैं, अच्छा कंजम्पशन दे सकते हैं गुड कंटेंट का। गुड फूड मेक्स गुड लाइफ ठीक है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो यहाँ पर तो वैसे फिजिकल बॉडी को खिलाने की बात हो नहीं रही है, हमारे मेंटल बॉडी, मतलब लाइक हमारे ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन और पूरे ओवरऑल ब्रेन को यू नो खिलाने की बात हो रही है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार ट्राई करके देखिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मंत्रों के बारे में, या फिर कोई भी स्तुति, शिवाष्टकम कर सकते हो आप, बजरंग बाण सुनना है सुन सकते हो, बट एट द फर्स्ट आवर ऑफ द आफ्टर वेकिंग अप, ठीक है। फर्स्ट आवर, ठीक है। शुरुआत के दिन के जो पहले घंटे होते हैं, जो आप नहा कर पूरा तैयार हो जाते हो, उस वक्त करना है आपको, या फिर आप सोने से पहले कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, आई वुड प्रेफर कि आप मॉर्निंग आवर्स में ही करो, सनराइज से पहले, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उस वक्त आपका ब्रेन सोकर उठकर काफ़ी अलर्ट रहता है ऑलरेडी। रात को सोने से पहले ऑलरेडी हम सब काफ़ी ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, सो इट्स हार्ड कि उसका इफ़ेक्ट आपको जल्दी दिखे भी। और दूसरा था कि हम सब पॉजिटिव अफर्मेशंस कह के खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके खुद उनको अच्छा महसूस करा सकते हैं, और इवन अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को अच्छा खाना खिला सकते हैं। और तीसरा था अच्छा कंटेंट कंज्यूम करके, ठीक है। ये गाली गलौच और लड़ाई झगड़े वाला देख कर नहीं कि हाँ भाई आज तो ये हो गया, एनिमल मूवी देख रहे हो और क्या क्या, तो सॉरी कट कर लेना इसे। आई डिड नॉट इंटेंड टू प्रमोट सच काइंड ऑफ मूवीज, बट बस फ्लो में कह दिया मैंने इस मूवी का नाम, बस टेक इट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो these were the 3 things which you can use to just make your subconscious brain and overall brain healthy and happy. So अब वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब? एक दिन तो गायब था मैं, क्या आप भी गायब हो गए थे? सो क्या आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपके थॉट्स, एक्शंस एंड वर्ड्स अलाइंड हैं? क्या आपके मन, क्रम, वचन
एक सीध में है? अगर हाँ, तो बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। आप सभी को मेरा प्रणाम। और अगर नहीं है तो भी आप सभी को मेरा प्रणाम। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप सब? शुरू कर दीजिए, ठीक है। डोंट वेट फॉर एनी साइन, ठीक है। द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग इवन व्हेन यू आर नॉट रेडी वुड टेक यू फार, ठीक है। क्रेडिट्स इंस्टाग्राम पोस्ट कहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है। कि आप तैयार नहीं हो फिर भी शुरू कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कहीं तो पहुंचोगे आप, कुछ तो सीखोगे, ठीक है। सिंपल एज दैट। ऑन दैट नोट, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। जय श्री हरि।